हेलो, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। मैं सुनीता, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो कल है वुमेंस डे, तो सभी को हैप्पी वुमेंस डे इन एडवांस। तो उसके लिए एक छोटी सी पंक्ति बोलूँगी। मैं भी घर जाने की जल्दी ना करती शाम होने से पहले। मैं भी घर जाने की जल्दी ना करती शाम होने से पहले। कभी डरती नहीं मैं भी अगर मैं औरत नहीं होती। कभी डरती नहीं मैं अगर मैं औरत नहीं होती। तो बस ये इतनी सी पंक्ति है। और ये बात, ये 2 लाइन है, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। कहने को तो सब कह देते हैं कि कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन हकीकत में पुरुष में और महिला में फ़र्क होता है और होता रहेगा। ये समाज अकेली औरत को कभी जीने ही नहीं देता। देखो, हर तरीके के इंसान मिलते हैं, चाहे नॉर्मल ज़िंदगी हो, चाहे सोशल मीडिया की ज़िंदगी हो, कैसी भी ज़िंदगी हो हमारी। सोशल मीडिया पे भी वही लोग हैं जो समाज में हमारे आसपास के लोग हैं। अब हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। बस, तो जितना उनके दिमाग में रहता है वो हर इंसान के बारे में उतना ही बोलते हैं। आज जब मैं यूट्यूब चला रही थी तो मेरे सामने एक चैनल आया। यहाँ पे मैं नाम नहीं बताऊंगी, अगर कमेंट में आप लोग बोलोगे कि हमें बताओ, हमें भी देखना है, तो मैं ज़रूर नाम बताऊंगी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैं सपना के ससुराल जा कर के आई थी, जहाँ पे सपना और उनके साथ ससुर राजवीर जी गए थे छुट्टियों में, छुट्टियाँ मनाने के लिए। अभी तो वो शिवपुरी रहते हैं, लेकिन वो पहले कहीं और, मतलब उनका गांव कहीं और है। तो वहाँ पे गए तो वो बोली मैं गई तो थी सास ससुर से मिलने, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिले क्योंकि वो तो शिवपुरी रहते हैं, वो आते नहीं हैं वहाँ पे, बहुत कम आते हैं। तो वहाँ के लोगों ने मुझसे पूछा कि आप, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात क्या है पता है? उन गांव वालों ने एक बात बोली है कि गाड़ी वाले से पैसे लिए गए एक्सीडेंट होने के बाद। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि किसने लिए पैसे। चलो, उन्होंने तो नाम लिया है, उस वीडियो में नाम भी है कि किसने लिए, लेकिन पैसा ज़रूरी है या बेटा ज़रूरी है? इस बात का आप लोग कमेंट करके ज़रूर जवाब देना, जो सपना की ऑडियंस है। कितना बुरा लगता है ना कि एक बेटे की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और बाप पैसे खा लेता है ना। कहना बुरा लग रहा है, सुनना भी बुरा लगा था। ये बात बहुत बार सामने आई है कि पैसे लिए गए हैं। अलका ने लाइव में बोला था कि पैसे लेकर के घर के बाहर कोई आया था। तो सवाल यहाँ पे ये है, जो अच्छे बूढ़े बुजुर्ग बन के बैठे उनसे, कि पहली बात आपने पैसे लिए, दूसरी बात अगर पैसे नहीं लिए तो 528 लगाने की आपको ज़रूरत कहाँ पड़ी सपना के ऊपर? सपना की एफआईआर रुकवाने के लिए आपने 528 लगवा दी, क्यों? अगर आप में कोई कमी नहीं है, आपको पता है कि कोई किसी ने नहीं मारा, एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर आपको क्या दिक्कत थी? एफआईआर होने देते, जो कानूनी कार्रवाई थी उनको होने देते, पता चल जाता कि कौन सही है कौन गलत। कितने बेचारे बनकर के बैठ गए हो ना आप। बहू को पड़ोसी से इतनी गंदी गालियां दिला देते हो आप लोग, और जो आपकी साइड की जो महारानियां है वो बैठ कर के बेचारी 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 करती रहती है आपको, है ना? कितना सुकून मिलता होगा, कितना सुकून मिलता है आपको। और फिर पड़ोसी आता है, आज अंकल जी की तबीयत खराब है, तो भाई कौन सी बड़ी बात है?
उम्र हो गई है, तबीयत भी खराब होगी, सब कुछ होगा। अभी तबीयत ही खराब हुई है, कर्म अभी और भी बाकी हैं। इनके कर्मों की सजा सपना को भुगतनी पड़ रही है आज। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनके माँ बाप की हर कर्मों की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। बुरा लगता है कभी किसी के माँ बाप के बारे में ऐसे बोलने के लिए, लेकिन गलत। आपकी वजह से आज सपना को लोग इतना टारगेट कर रहे हैं, इतना गंदा बोल रहे हैं, और आप लोग इतने सुकून से क्या करोगे? उन पैसों का कहाँ लेकर के जाओगे? और जिनको खिलाओगे क्या वो आपके साथ रहेंगे? कभी नहीं। मैंने वो वीडियो देखा, उसमें मैंने ये सुना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि इंसान जीता ना तब उसकी कदर करते, लेकिन ये गलत है। ऐसे तो हर इंसान के साथ कुछ भी हो जाएगा, और जाने दो यार, हमें क्या है, हमारे पीछे परिवार को और कोई कुछ ना कर दे, भाड़ में जाए ऐसे लोग। अपने बेटे की मौत का बदला आप नहीं ले सकते, उसको सजा नहीं दिला सकते। आपको किस चीज़ का डर था? आपकी तो उम्र हो चुकी है वैसे भी। अगर पोतियों का डर था तो पोतियों को तो वैसे भी आपने घर से निकाल दिया है। वो तो वैसे भी उनके अगर कुछ हो जाएगा तो आपको कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर किस चीज़ का डर था आपको? आप कंप्लेन करते, एफआईआर करवाते, और उसी टाइम पे उनका पता चल जाता जिन्होंने एक्सीडेंट करवाया था या कुछ और। एक चीज़ और बोली थी उस वीडियो में कि टिक्की वाले से भी मैं मिली, तो टिक्की वाले भैया ने बोला कि उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो एक गाड़ी आई। अब ये एक बात और देखना, यहाँ पे क्या था कि साइड में 4 लड़के थे और वहाँ पे बीच में राजवीर था, और राजवीर और वो लड़के साथ चल रहे थे सड़क के किनारे। वो गाड़ी आती है, अब उसके आगे राजवीर ही कैसे आएगा? इस बात का ये पता लगाओ कि उससे मतलब गाड़ी के आगे राजवीर ही कैसे आया? वो 4 लड़के और थे, वो नहीं आए, इसका रीजन। और फिर टिक्की वाले ने बोला कि उसको बहुत स्पीड से बहुत ज़्यादा दूर ले गए, हमें नहीं दिखाई दिया क्योंकि मौसम ख़राब था। फिर वो बैक आती है गाड़ी, फिर जाती है। तो एक बात बताओ, इतनी ज़ोर से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, ये बताया गया है टिक्की वाले भैया की तरफ से। इसका हम एक चीज़ ये सोचते हैं, अगर इतनी ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ तो राजवीर भैया के कहीं खरोंच क्यों नहीं थी? मतलब जिस स्पीड से गाड़ी आई थी, एक्सीडेंट किया था, उस हिसाब से तो इंसान के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। एक पॉइंट ये भी है, यहाँ पे पैनल पे वकील साहिबा बैठने से कुछ नहीं होगा। ऐसे वकील बहुत आते हैं पैनलों पे नहीं, बहुत घूमते फिरते हैं। आपको वकील होने का पता ही नहीं है कि क्या होता है। आप जा कर के अंकल जी ने 528 लगवाई, आप उनको हटवाने के लिए उनकी मदद की, आप अंकल जी से मिल कर के आ गए। किस चीज़ में मदद कर रहे हैं आप? और एक बात और, वहाँ पे वकील साहिबा बोलती है कि नहीं, उसको घर वापस नहीं जाने देंगे, वो जाना चाहती है तो नहीं जाने देंगे, उससे एफिडेविट पर लिखवाएंगे कि हम अगर मैं घर जाऊंगी तो ऐसे नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। आप कौन हो? उसका घर है, उसका परिवार है, उसके सास ससुर है, जैसे भी हैं वो सास ससुर है, उसका हक है उस घर में, वो कभी भी जा सकती है, और आप नहीं रोक सकते उसे, कभी नहीं रोक सकते, कितने वकील बन जाओ आप। आपको कानून का पता ही नहीं है वकील साहिबा। अगर पढ़ना थोड़ा सा जरा जा करके कानून क्या कहता है। यहाँ पे एक एडवोकेट का वो लगा करके बैठने से नहीं होता है। आपको हकीकत में कानून का पता ही नहीं है, और आपको सबसे बड़ी बात एप्लीकेशन कहाँ, इसका भी पता लोग लगा रहे हैं और लगा करके मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस बहुत अच्छी भी है ना।
तो वो इस चीज़ के पीछे पड़ गई है कि वो पता करे कि आपको कैसे मिली वो एप्लीकेशन जहाँ सपना ने दिया था। जो आप बोल रहे थे ना गंवार है, उसको लिखना नहीं आता। 2 इंग्लिश के वर्ड बोलने से ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता। अक्ल नहीं है आप लोगों में। हर इंसान समझाता आपको, हर इंसान समझाता अरे यार चुप करो, यहाँ पे चुप करो। उनके घर को अगर अच्छा बना सकते हो तो बनाओ, बिगाड़ो मत। आप लोगों ने बिगाड़ दिया उनके घर को, जैसा था उससे भी बेहतर बना दिया कि अब वो कभी एक हो ही नहीं सकते। और ये सजेशन तो हम भी सपना को नहीं देंगे कि सपना उस घर वापस जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई सेफ नहीं है, न बच्चियाँ सेफ है न सपना सेफ है। अगर हक के लिए तो हक मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, नहीं पैनल पे बैठने वाले रोक सकते, नहीं सास ससुर। और एक बात और, यहाँ पे बोलते हैं कि सूरज जी को इतना बदनाम ही कर दिया। ये तो बहुत बाद में किया है, इसको पहले ही बोल जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की सपना ने। उस घर से निकलने के बाद सारी चीज़ें सामने लाई है। इतने साल तक अत्याचार सही, वो बहुत बड़ी गलती थी। अत्याचार नहीं सहने चाहिए किसी के भी, चाहे पति हो चाहे सास ससुर हो, किसी को राइट नहीं है। जीवन सबका है, सबका अनमोल है। तो आप बोलते हो ना कि सूरज जी को तो बदनाम कर ही दिया, अब उसकी ज़मीन पर इसका क्या हक है। तो आपको एक बात बताऊं, वो लीगल वाइफ थी। अगर आप ज़्यादा कानून नहीं जानते हो तो थोड़ा सा पढ़ लो जाकर के कानून, तो उसको उस कानून के हिसाब से सब कुछ मिलेगा, है ना। सूरज जी का भी मिलेगा और राजवीर जी का भी मिलेगा, दोनों भाइयों का मिलेगा। ये हक सपना से और सपना की बेटियों से कोई नहीं छीन सकता, कितने भी रिश्तेदार लग जाए। और सबसे बड़ी बात, आप अच्छे बोलते हो उनको कि वो बहुत अच्छे हैं, तो गांव वालों ने बोला हमारा तो संपर्क ही नहीं है उनसे। तो वो जब किसी से संपर्क ही नहीं रखते तो वो कैसे, आप उन पे कैसे विश्वास कर लेते हो कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सपना गलत है। आप वेट नहीं करते, सबसे बड़ी बात होती है कि वेट नहीं करते, बहुत जल्दी लगी रहती है। जज भी आप बन जाते हो, वकील भी आप बन जाते हो, और सारा हाई कोर्ट कोर्ट सब कुछ आप बन जाते हो। थोड़ा सब्र किया करो। जैसे जैसे बातें आएंगी सामने, जैसे जैसे सारी चीज़ें खुल करके आएंगी, पता लग जाएगा। उसके बाद वो आप जैसी औरतों की बातें सुन करके दुखी हो जाती है ना। लेकिन आज मैं उनसे कहती हूँ ऐसे काम नहीं चलेगा सपना। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो तुझे पीछे खींचेंगे। नहीं, ऐसे लोगों के काम ही यही होता है कि तुझे पीछे खींचने का, लेकिन नहीं होना चाहिए ना। इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि चलो कोई भी साथ न दे, मैं अकेले काफ़ी हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, बहुत है। अगर सच की बात है ना तो सच सच ही रहेगा, कितने ही सामने लोग हो, ये मायने ही नहीं रखता आपके लिए। और आपके पास तो इतनी ऑडियंस है, इतनी ऑडियंस है अच्छी, इतनी सारी यूट्यूब फैमिली है। जहाँ कुछ बुरे लोग हैं तो वहाँ पे अच्छे भी हैं। बुरों को छोड़ो, हम सबका मुँह बंद नहीं कर सकते, कभी भी किसी का मुँह बंद नहीं कर सकते। कोई कितना भी बोले उस पर ध्यान मत दो, छोड़ दो उसको, बोलने दो। कितने दिन बोलेगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, कितने साल बोलेगा। आप उस पर ध्यान मत दो। अगर ध्यान दोगी तो बच्चियों को नहीं पाल पाओगी और नहीं जी पाओगी, क्योंकि समाज जीने नहीं देता है अकेली औरत को, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रोंग बनो। हमेशा एक ही बात बोलते हैं, लाइव में भी हम सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि स्ट्रोंग बनो सपना, स्ट्रोंग बनो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोना आता रोवो, खूब रो, लेकिन आंसू पोंछ करके फिर खड़ी हो, ज़रूरी है। और ऑडियंस से इतना ही है कि जो पॉइंट मैंने बोले हैं उन पॉइंटों पे ज़रा गौर करना। कि पहली बात, किसी ने बोला है कि पैसे लिए गए। दूसरी बात, अगर पैसे नहीं लिए गए तो बहू के द्वारा की गई एप्लीकेशन को रद्द करवाने के लिए, उसको रोकने के लिए 528 क्यों लगाई गई। क्यों
इतना राइट है पड़ोसी को कि वो सपना को कुछ भी बोल जाता है, जब वो रात दिन उनके सास ससुर के पास बैठता है। ये कौन बुलवाता है? इतने अच्छे हैं तो फिर अपनी बहू को क्यों गालियां दिला रहे? माँ बाप का सबसे ऊपर दर्जा होता है, लेकिन अगर कुछ अपने फर्ज माँ बाप भूल जाए तो उनको याद दिलाना भी ज़रूरी होता है। इस वीडियो का इतना ही मकसद था कि औलाद के लिए भी आपका कुछ दायित्व होता है, ना कि बेटों का या बेटियों का ही होता है। बच्चों के लिए माँ बाप का भी दायित्व उतना ही होता है जितना बच्चों का अपने माँ बाप के लिए होता है। तो यहाँ पे बेचारा कोई नहीं होता है और सबका अपना अपना दायित्व होता है जो निभाना पड़ता है। अगर बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो माता पिता को खड़ा होना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी उम्र हो। और माँ बाप के साथ गलत हो रहा है तो बच्चों को भी खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ पे किसी का पक्षपात नहीं हो रहा है। और नहीं मैं ले रही हूँ क्या करके बोल दोगी बेचारे माँ बाप, मैं यहाँ पे बेचारे किसी को नहीं बोल रही हूँ, नहीं सपना को बोल रही हूँ, नहीं माँ बाप को बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, वो अकेली औरत है, उसको अगर सपोर्ट कर सकते हो तो करो, वरना उसको जी। एक कैटेगरी में बैठा दिया सपना को और दूसरी गद्दी पे बैठा दिया माँ बाप को, है ना। वो तो बेचारे बना दिए उनको तो कि वो तो कुछ नहीं है। बेटे थे ना उनके, राजवीर बेटा था ना। चलो सूरज जी को छोड़ो क्योंकि उनकी कोविड से मौत हुई थी, राजवीर था ना। तो फिर क्यों नहीं उस टाइम पे केस करवाया, क्यों नहीं आज होने देते? और बात जब एफआईआर की आती है तो इतना क्यों, क्या हो जाता है सबको, क्या हो जाता है, इतनी कैसी भागम भाग हो जाती है लोगों में, क्या माजरा है? सवाल तो सबसे किए जाते हैं भाई, एक इंसान से नहीं। अगर केस होता है, जो भी होता है दोनों तरफ से होता है, कितने पैसे खिला दो, कुछ भी कर दो, सच का हमेशा सामना करना पड़ता है लोगों को। और बात रही पुलिस की कि लोग बोलते हैं कि पैसों से खरीद लेंगे। पुलिस पैसे क्या पता ले लेगी आपसे, लेकिन जब उनकी वर्दी पे बात आएगी ना, वो पैसे आपके भाड़ में जाएंगे, वो आपका साथ नहीं देगी कभी भी। क्योंकि इंसान को सबसे पहले अपनी वर्दी की, अपनी ड्यूटी की और अपनी इज्जत की रहती है। पीठ पीछे वो कुछ भी करते लेकिन जब बात सामने आती है ना तो वो सब कुछ गोलमाल हो जाता है। तो इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि लोग खिलाते हैं, बहुत खाते भी हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब ऊपर से आता है ना ऑर्डर तो वो कुछ नहीं कर सकते नॉर्मल। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सपना करना चाहिए तो हम साथ हैं, ना करना चाहिए तो हम साथ हैं। तो आज का वीडियो तो वैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, लेकिन मेरी हर चीज़ का पॉइंट था, मैंने वहाँ पे रखा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लोग बहुत ऐसे बेमतलब की बातें करते हैं जो सही नहीं है।